ये INDIA गठबंधन नीतीश जी के दिल का दर्द उभर रहा है। घमंड गठबंधन के अंदर दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए तो इनको घमंडिया गठबंधन कहा गया है। पलटू बाबू, आपका दर्द बार बार छलक रहा है, लेकिन आपके दर्द को कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अब आपको वनवास जाने को कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से झटक दिया, राजद पहले ही आपके स्वार्थ और महत्वाकांक्षा में पलीता लगा दिया, वो पहले ही नकार चुका है आपको। पलटू बाबू, कितना बेइज्जती आप अपना कराइएगा सत्ता के। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आज नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन को लेकर के गंभीर नहीं है और गंभीरता नहीं दिखा रही है। इस पे आज विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ये INDIA गठबंधन नीतीश जी के दिल का दर्द उभर रहा है। घमंड गठबंधन के अंदर दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए तो इनको घमंडिया गठबंधन कहा गया है। पलटू बाबू, आपका दर्द बार बार छलक रहा है, लेकिन आपके दर्द को कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अब आपको वनवास जाने का समय आ गया है। आपको कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से झटक दिया, राजद पहले ही आपके स्वार्थ और महत्वाकांक्षा में पलीता लगा दिया, वो पहले ही नकार चुका है आपको। पलटू बाबू, कितना बेइज्जती आप अपना कराइएगा सत्ता के लालच में। कब तक आप कल जोड़ के चिपके रहिएगा। ये स्थिति बिहार की जनता के जनादेश का अपमान कर करके आप इस जंगल राज वाले को जनता राज कह के गुंडा राज में कब तक बिहार को तब्दील कराइएगा। आप कुछ सीट के चक्कर में पड़ कर करके अपने गठजोड़ को तार तार कर रहे हैं। ये घमंडिया गठबंधन को लालू यादव ने कांग्रेस के साथ मिलाकर हाईजैक कर लिया है। बेचारे नीतीश बाबू छटपटा रहे हैं, लेकिन कोई विलाप उनका सुन नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी पहले ही कहा था कि ये स्वार्थ महत्वाकांक्षी कांक्षा भ्रष्टाचारी वंशवादियों का गठबंधन है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये लोग राष्ट्र के हित में नहीं, जनता के हित में नहीं, अपने परिवार, अपने वंश और अपने भ्रष्टाचार के कुछ संपत्ति बचाने का ये गठबंधन है। ठगबंधनों की जामात ये कभी सफल नहीं होंगे। वारे महागठबंधन, अब आपके नेता तो जनता के साथ साथ अब प्रशासन को आग लगाने का प्रयास, महिला दरोगा को। संगति का असर तो शुरू हो गया। जदयू के नेता भी गुंडा राज में रम गए। ये कथित ढोंगी सुशासन बाबू के नेता ही बिहार में गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये महागठबंधन के लोग छपरा में जदयू नेता दंगा करा रहे हैं, वहीं सहरसा में जदयू नेता पुलिस टीम पर हमला कर रहे हैं और महिला दरोगा को जलाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर पलटू बाबू आपको थोड़ा सा भी शर्म है तो छोड़ दीजिए कुर्सी, क्योंकि बिहार को बर्बाद करने में लगे हैं। आपके नेता भी गुंडा राज की संगत में गुंडे करके मलाई खाने में लगे हैं। आपका सुशासन कहा गया, किसके इशारे पर जदयू के नेता ये सब कर रहे हैं? राजद के लोग दारू बालू और जमीन माफियागिरी के बाद अब पुलिस वाले को भी डराने लगे हैं और आपके लोग भी उसमें शरीक हो गए हैं। आज किस तरह से बिहार के अंदर वातावरण भय का बनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या सुशासन पर बोलना बंद कर दिए? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर मौन क्यों हो गए? न बचाते हैं न फंसाते हैं। सत्ताधारी दल के महागठबंधन के इन गुंडों को क्यों बचा रहे हैं? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? आखिर बिहार में आप क्यों उन्माद पैदा करने में लगे हैं? तो आपने सुना विजय सिन्हा सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस गंभीर नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं जो है वो अब कहीं ना कहीं धूमिल होती दिख रही है, जिसके वजह से नीतीश को
इंडिया गठबंधन से अब डर सताने लगा है कि क्या इंडिया गठबंधन जो है मजबूती दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। साथ ही साथ विजय सिन्हा ने यह भी कहा है कि पहले तो गुंडा राज था ही, लेकिन अब जेडीयू के नेता लोग भी गुंडा राज में शामिल हो गए हैं और दरोगा को जलाने का भी प्रयास किया गया है। यानी जो लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, उन्हें ये देखना चाहिए कि पहले तो आरजेडी के लोग गुंडाई करते थे, लेकिन अब जेडीयू के विधायक और सांसद लोग भी जो है गुंडाई कर रहे हैं और पूरे बिहार में गुंडा राज जैसा माहौल बना दिया। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।